चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अगेन 3 वेरिएबल 3 फंक्शन दिए हैं। जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अगर जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू फाइंड करना है तो आपको यू पता होना चाहिए, वी पता होना चाहिए और डब्ल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे यू दिख रहा है मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से मुझे वी निकालना है तो यू को इधर भेजता हूँ। तो वी का इक्वेशन क्या आ रहा है, वी का इक्वेशन आ रहा है वाई प्लस जेड अपॉन यू, और u का वैल्यू मुझे पता है, u का वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड। फिर w निकालना है मुझे। w निकालने के लिए u और v को इधर भेजना पड़ेगा। तो w क्या आ रहा है, w आ रहा है z अपॉन यू वी। ऊपर आप देखोगे तो u और v का वैल्यू पता है आपको। u का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और v का वैल्यू अभी आपने क्या लिखा है इधर, y प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। दिस विल गेट कैंसल, तो w का वैल्यू निकल के आ रहा है z अपॉन वाई प्लस जेड। ठीक है, सो u v w मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ x y z। अभी हम लोग जैकोबियन लिखते हैं। जैकोबियन ऑफ u v w आपको चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x y z। यस, ये आएगा partial derivative of u with respect to x, partial derivative of u with respect to y, partial derivative of u with respect to z। फिर आएगा partial derivative of v with respect to x, partial derivative of v with respect to y, partial derivative of v with respect to z। partial derivative of w with respect to x, partial derivative of w with respect to y, partial derivative of w with respect to z। चलो डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। पहले पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये तो y और z का तो 0 हो जाएगा, u का 1 आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y ये भी 1 आएगा, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z निकालोगे तो ये भी 1 आने वाला है। अभी v के डेरिवेटिव्स निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। v क्या है, v है y प्लस जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल रहे हो, है ना। ऊपर तो x नहीं है ना, तो इसको हम लोग कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। कोएफिशिएंट को हम लोग सॉल्व नहीं करते, वो आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है हमें किसका, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ये वाई प्लस जेड ऐसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सो आपका आंसर आने वाला है माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। डो वी बाई डो एक्स के बाद अभी निकालते हैं डो वी बाई डो वाई। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वी आपका है वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर भी y है नीचे भी y है, मतलब यहाँ पे यू बाई भी लगाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को u बोलेंगे, नीचे वाले को v बोलेंगे। चलो लगाते हैं u बाई v। v डेरिवेटिव ऑफ u निकालेंगे तो 1 आएगा, माइनस u मतलब y प्लस जेड। डेरिवेटिव ऑफ v भी क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, अपॉन v स्क्वायर मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। माइनस को अंदर डाल दो, माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। y कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलो v का डेरिवेटिव भी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम लोग निकालते हैं v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। सो डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू z, यस v क्या है,
v क्या है, y प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर से आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड निकाल रहे हैं, ऊपर भी जेड है नीचे भी जेड है, मतलब यू बाई वी लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले v मतलब क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u तो 1 आएगा, माइनस u मतलब y प्लस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ v जो कि 1 आने वाला है, अपॉन v स्क्वायर मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस, ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, ये नीचे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस वाई कैंसिल, z माइनस जेड कैंसिल, तो ये बचेगा ऊपर क्या, x बचेगा अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? तो v का भी तीसरा डेरिवेटिव आ गया। अभी w का डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यस, क्या है w, z अपॉन वाई प्लस जेड, z अपॉन वाई प्लस जेड। आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल रहे हो, लेकिन इसमें x है ही नहीं, मतलब एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका 0 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे डो w बाय डो y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y। w क्या है अपना, w है z अपॉन y प्लस जेड। ओके, विद रिस्पेक्ट टू y आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो z कोएफिशिएंट होगा, z को बाहर निकालो, 1 अपॉन वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिखेंगे, माइनस जेड अपॉन वाई प्लस जेड का स्क्वायर। लास्ट में डो w बाय आपको निकालना है डो z, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z, w है मेरा z अपॉन y प्लस जेड। यहाँ पे u बाई भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी z है और नीचे भी z है, और z आपका वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल डिवाइड बाय वेरिएबल है। तो यह आ जाएगा v मतलब y प्लस जेड, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब z का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस u, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आ जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर मतलब y प्लस जेड का होल स्क्वायर। बरोबर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये y प्लस जेड ऊपर है, सामने है माइनस जेड, और अपॉन ये आ जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। z माइनस जेड कैंसिल, तो बचेगा y अपॉन y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो चलो ये w के u के डेरिवेटिव्स है 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 और 1 लिख देंगे। उसके बाद v के डेरिवेटिव्स देखेंगे तो ओके, ये है माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। थोड़ा माइक का इशू हो गया था, तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सारे वैल्यूज पुट कर दिए, प्लस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आराम से करेंगे। पहले 1 लिखा, इसको ऐड करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, बोलो x इंटू वाई, एक्स वाई आ गया ऊपर, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ, तो ऐसा लिखेंगे। माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, तो ये एक्स जेड, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस 1, इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये माइनस है तो माइनस वाई इंटू वाई प्लस जेड आएगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखा हमने, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, है ना। आगे क्या है, प्लस 1, तो प्लस 1 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये माइनस और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। सबका डिनोमिनेटर सेम है, आप चेक करो, तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखा, इधर एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू जेड वाई जेड, आराम से देखो, 2 बार 3 बार रिपीट करके कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर,
इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो बचेगा y प्लस जेड, वाई जेड प्लस वाई जेड 2yz लिखा। अभी ये देखो आप y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला है फॉर्म। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस z का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो, इसको मैंने y प्लस z का होल स्क्वायर लिखा है, इधर से वो x कॉमन निकाला था। अभी y प्लस z कॉमन निकालो, इधर बचेगा x, इधर y प्लस z का स्क्वायर था, एक आपने कॉमन निकाला, एक बचेगा। तो ये y प्लस z कैंसिल कर दिया, नीचे y प्लस z के साथ y x प्लस y प्लस z कैंसिल कर दिया, y प्लस z भी कैंसिल कर दिया, बचा ये। अभी x प्लस y प्लस z क्या है, x प्लस y प्लस z आपका u है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे u लिखा। और y प्लस z क्या है, y प्लस z आपका u इंटू v है, उसकी जगह पे u इंटू v लिखा है। u और u मल्टीप्लाई करके u स्क्वायर v, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। वीडियो पॉज करो, अच्छे से नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।